I, Javian Shalini Prajapati from Faculty of Education and Methodology, Department of Food and Biotechnology. Today I will discuss here pneumonia. Pneumonia is a common type of respiratory disease में आप सभी जानते होंगे. निमोनिया का नाम लेते ही हाँ रिगार्डिंग टू हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेस है ना. तो निमोनिया क्या होता है? कॉमन डिजीज होता है. ठीक है, तो कॉमन डिजीज किसकी? रिस्पिरेटरी. यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं और वो एयर इनहेलेशन, और जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं. तो समटाइम्स क्या होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है या फिर सपोज कहीं से भी क्योंकि अगर हम देखें तो ऑल ओवर बैक्टीरिया, वायरस, ये जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं. तो निमोनिया की बात करें, अगर निमोनिया का स्ट्रेन या अदर कोई भी स्ट्रेन है हमारी बॉडी में अंदर चला जाता है तो कहीं ना कहीं जाकर के डिजीज कॉज कर देता है, अगर वो हमारे लिए हार्मफुल है तो इसी तरह से जो निमोनिया है, निमोनिया का जो बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दैट इज हार्मफुल फॉर अस. तो क्या करता है, हमारे में डिजीज कॉज करता है. तो डिजीज कॉज करेगा रेस्पिरेटरी रिलेटेड. तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, द कॉमन टाइप ऑफ डिजीज जो कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड होती है. रेस्पिरेटरी की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो भी पढ़ने वाले हैं हमको इसका जानना होगा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया. इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे इसका टाइप. तो मोस्टली निमोनिया हमारा लाइक कैप, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया. कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का मतलब होता है कि जहाँ पर हम रह रहे हैं या जहाँ पर हम सरवाइव कर रहे हैं वहाँ से अगर कोई स्ट्रेन आता है या किसी भी अदर किसी को है और उसके थ्रू हमें निमोनिया हो रहा है या कॉज हो रहा है, हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया या कैप. फिर इसके बाद होगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया. फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है वो हॉस्पिटल गया हुआ है, जरूरी नहीं एज अ विक्टिम गया हो या फिर एज अ पेशेंट गया हो, बट समटाइम्स क्या होता है कि स्ट्रेन अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर और वो हमें इन्फेक्ट कर देते हैं. जब वो हमें इन्फेक्ट करते हैं तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो उस कंडीशन में हमें निमोनिया कॉज होता है या अदर कोई भी डिजीज है वो हमें कॉज होती है. तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर निमोनिया कॉज हो रहा है वहाँ पर जाने से या वहाँ से फैल रहा है तो वो आपका हैप में आएगा. नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया रिफर्स टू लाइक आईसीयू वगैरह हो गए आपके. आईसीयू में, आईसीयू से रिलेटेड वहाँ से अगर हमें स्ट्रेन वगैरह मिलता है या हम इन्फेक्ट होते हैं तो वो हमारा आएगा. जैसे टाइप्स ऑफ निमोनिया. फिर टाइप के बाद हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, टाइप पढ़ लिया. अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रेन हैं जो कि निमोनिया कॉज कर सकते हैं. तो स्ट्रेन में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स ये सारे आते हैं. तो जैसे कि हम लोग अभी सुनते आए कि निमोनिया हमारा मोस्टली सुना है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया और उससे फैलता है, बट नहीं, यहाँ पर सम वायरसेस और आपके फंगी भी निमोनिया कॉज करते हैं. तो यहाँ पे हम इसे 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेंगे. बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया, फंगल निमोनिया एंड पैरासिटिक निमोनिया. बैक्टीरियल निमोनिया में जो हम पढ़ते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वो कॉज करेगा. वायरल में जैसे कि आपको कोई नॉर्मली जो हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस होता है या सार्स को भी हो गया,
नेक्स्ट आरएसवी हो गया, रेस्पिरेटरी सिनेट्रिकल वायरस। इसके बाद फंगस में आते हैं, तो फंगस में आपकी क्रिप्टोकोकस की स्पीसीज हो गई। फिर पैरासिटिक में आते हैं तो आपका टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई हो गया। द ऑल ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया, सिर्फ हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से ही नहीं स्प्रेड होता है, इसके अलावा हमारे कुछ वायरसेस और कुछ फंगस और कुछ पैरासिटिक भी स्प्रेड करते हैं। तो ये कॉजेटिव एजेंट कह सकते हैं, स्ट्रेन कह सकते हैं, जिनके थ्रू निमोनिया कॉज होता है। फिर स्ट्रेन के बाद अब हम पढ़ेंगे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में साइन एंड सिम्टम्स के पहले हम ये देख लेंगे कि किस तरह से हमारा स्प्रेड हो रहा है। ये नोज एरिया के थ्रू जाएगा, लैरिंग्स, फिर लैरिंग्स से जब हमारा लंग्स में आएगा तो लंग्स में होते हैं एल्वोलाई चैम्बर। तो लास्ट में जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है निमोनिया का, वो जा करके एल्वोलर एंट्री करेगा और वहां पर इन्फ्लामेशन कॉज होगा, जिसके कारण कंसोलिडेशन होगा और फिर हमारा निमोनिया के सिम्टम्स नजर आएंगे। उसके पहले भी हमारे सिम्टम्स जब हमारा प्राइमरी स्टेज में होता है, तो जैसे अगर रेस्पिरेटरी रिलेटेड है तो हमारा कफ कॉमन है, फीवर, स्नीजिंग, ये जो कॉमन आपके सिम्टम्स हैं ये आपके रिस्पिरेशन में आएंगे। फिर इसके अलावा जब ये थोड़ा सा सीवियर आगे बढ़ेगा, मीन्स और भी अपने फेजेस आगे लेगा या आगे कॉज होगा, तो चेस्ट पेन, जब यहाँ एल्वोलाई में कंसोलिडेशन होने लगेगा, लंग्स की सेल्स में होने लगेगा, तो यहाँ पर चेस्ट पेन के साथ साथ सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो सांस लेने में प्रॉब्लम मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, इसके साथ साथ लॉस ऑफ एपेटाइटिस, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपके निमोनिया में दिखेंगे। फिर हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, टाइप्स, स्ट्रेन और साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस। कोई भी डिजीज हो, हम किसी भी डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा पैथोजेनेसिस एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पैथोजेनेसिस अगर रिस्पिरेटरी रिलेटेड है, जितने भी आपके डिजीजेज होंगे उसमें हम लास्ट ये देखेंगे कि एंट्री कहाँ तक हो रही है। ठीक है, जैसे कि निमोनिया में हमारा एल्वोलर सैक में जा करके इन्फ्लामेशन हो रहा है और वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि फर्स्ट आपका इनहेलेशन के थ्रू होगा। अगर रिस्पिरेटरी है तो इनहेलेशन के थ्रू होगा।
तो जब इनहेल करेंगे उसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर इंटर करेगा, फिर लैरिंग्स और आपका ट्रेकिया से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंकस से होते हुए लास्ट में आपका एल्वोलाई चैम्बर में जाएगा। जब ये एल्वोलाई चैम्बर में जाएगा तो उसे बोलेंगे एल्वियोलर एंट्री। फिर इसके बाद इन्फ्लामेशन, एल्वोलाई में जाकर के वहां पर इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। इन्फ्लामेशन रिफर्स टू प्रेस, पेन, रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग एंड हीट, ठीक है। इन्फ्लामेशन जाकर कॉज करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। जैसे कोई भी डिजीज कॉज होने को होती है तो क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो रिस्पॉन्स देगा तो यहाँ पर आपके साइटोकाइंस, कीमोकाइंस लाइक जितने भी आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, वो यहाँ पर आपके वर्क करेंगे। फिर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जब वर्क करेंगे तो फिर उसके बाद में अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो मे बी वो कॉज ना होने पाए, बट अगर इम्यून सिस्टम हमारा वीक है तो उसके आगे हमारा फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगी। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, लंग्स टिश्यू जितने भी होंगे वो हमारे डैमेज होना स्टार्ट होंगे, और जब लंग्स टिश्यू डैमेज हो जाएंगे फिर इसके बाद कौन सा